हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है बाल विकास। इस विषय के ऊपर दोस्तों मैं कुछ वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज जो मेरा टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, वह कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता। ठीक है, इसमें दोस्तों कुछ बिंदु दिए हैं, इन्हीं बिंदुओं के ऊपर हम लोग को पढ़ना है। जैसे पहला देख लेते हैं, ठंडाई का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। आपका दूसरा है पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। और नेक्स्ट आपका है स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। और नेक्स्ट कॉलर का सूर्य या अंतर्दृष्टि सिद्धांत। और पियाजे का सिद्धांत है, योगास्की का है और ब्रूनर का है। ठीक है, इसको दोस्तों हम लोग 2-3 पार्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो आज हम लोग ठंडाइक और पावलोव के बारे में देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ लाइनें अधिगम के सिद्धांत में देख लेते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में कई विधियों से सीखता है। ठीक है, कोई व्यक्ति हो अपने जीवन में बहुत सारी विधि से वो सीखता है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे कई प्रकार से विभाजित किया। जो मनोवैज्ञानिक हैं इस विधि को कई प्रकार से उन्होंने विभाजित किया है। हिलगार्ड ने अपनी पुस्तक में 10 से भी अधिक सीखने के सिद्धांतों का वर्णन किया है। जो हिलगार्ड मनोशास्त्री हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक में 10 से भी अधिक जो सीखने के सिद्धांत है इसको वर्णन किया है। इस संबंध में यह निश्चय करना कठिन है कि कौन सा सिद्धांत ठीक है और कौन सा गलत। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट लाइन के बारे में। सिद्धांत न तो ठीक होते हैं न ही गलत, वे विशेष कार्यों के लिए कम या अधिक लाभप्रद होते हैं। जो सिद्धांत है वो ठीक भी नहीं होते हैं या गलत भी नहीं होते हैं, लेकिन विशेष कार्यों में इनका थोड़ा या ज़्यादा लेकिन यूज होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं सीखने या अधिगम के प्रमुख जो सिद्धांत है उसके बारे में। तो पहला है थार्नडाइक का सीखने का सिद्धांत। ठीक है, जो थार्नडाइक है इनके जो सीखने का सिद्धांत है, इनका जो नाम है प्रयत्न या भूल का सिद्धांत, जिसको आप क्या बोलते हैं, प्रयास व त्रुटि के नाम से भी इस सिद्धांत को हम लोग जानते हैं या कहते हैं। थार्नडाइक ने प्रयत्न व भूल के इस सिद्धांत के बारे में बताते हुए कहा कि जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है। जो थार्नडाइक ने इस सिद्धांत के बारे में बताते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या एक जो उद्दीपक होता है वो होता है। ठीक है, जो उसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। जो उद्दीपक होता है वो उस व्यक्ति को विशेष प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया करने के लिए फोर्स करता है, मतलब उत्तेजित करता है। ठीक है, या प्रेरित करता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक एक विशिष्ट अनुक्रिया से संबंध स्थापित करता है। इस प्रकार से क्या होता है, जब एक विशिष्ट उद्दीपक होता है एक विशिष्ट अनुक्रिया से, ठीक है, क्या करता है, इन दोनों का संबंध बनाता है, मतलब संबंध स्थापित करता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दीपक अनुक्रिया संबंध कहते हैं। ठीक है, ये जब दोनों क्या है संबंध बनाते हैं तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट लाइन में देख सकते हैं। जो थार्नडाइक ने प्रयोग किया था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। थार्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया था। चलिए इनके बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। थार्नडाइक क्या है दोस्तों, एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और जो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है वो भी थार्नडाइक है, यह आप लोग याद कर लीजिएगा। इन्होंने बिल्ली, चूहे, मुर्गी आदि पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि पशु, पक्षी व बच्चे प्रयत्न व भूल द्वारा सीखते हैं। ठीक है, जो थार्नडाइक महोदय इन्होंने चूहे हो गए या बिल्ली, मुर्गी आदि पर प्रयोग किया, लेकिन इनका जो सबसे अच्छा प्रयोग था बिल्ली पर था। इससे इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो पशु पक्षी हो या बच्चे हों, ठीक है, वो कैसे सीखते हैं, प्रयास करते हैं और क्या करते हैं, भूलते भी हैं। ठीक है, प्रयत्न व भूल के द्वारा वो सीखते हैं। चलिए और लाइन देख लेते हैं। अनेक एक, ठीक है, अनेका एक होगा। अनेका एक प्रयोग में इन्होंने एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया। इन्होंने मतलब कि क्या किया, इन्होंने एक जो भूखी बिल्ली थी उसको पकड़ के एक पिंजरे में क्या डाल दिया, मतलब बंद कर दिया। पिंजरे के बाहर भोज्य सामग्री रख दी। इन्होंने बिल्ली को पकड़ के पिंजरे में रख दिया और पिंजरे के बाहर इन्होंने एक भोज्य सामग्री रख दी। बिल्ली के लिए भोजन क्या था, उद्दीपक था। ठीक है, उस बिल्ली के लिए वो भोजन क्या था, वो उद्दीपक का कार्य करता था। ठीक है,
उद्दीपक के कारण उनमें प्रतिक्रिया आरंभ हुई। ठीक है, उस उद्दीपक के कारण उस बिल्ली के अंदर क्या हुआ, वो प्रतिक्रिया आरंभ हुआ। बिल्ली ने बाहर निकलकर भोजन प्राप्त करने के लिए कई प्रयत्न किए। ठीक है, वो बिल्ली क्या है, जो उसके उसके सामने उद्दीपक था, उद्दीपक क्या था, भोजन था। तो उस भोजन को पाने के लिए, उस दीपक को पाने के लिए बिल्ली ने कई बार निकलने का प्रयत्न किया, प्रयास किया, और पिंजरे वो बंद थी और उसके चारों ओर घूमकर कई पंजे मारे, और प्रयत्न करते करते अचानक एक बार, ठीक है, उस तार को खींच लिया। ठीक है, मतलब कि उस दीपक था, जो भोजन था, उसको पाने के लिए बिल्ली ने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन प्रयास करते करते एक बार उसका क्या हुआ, उसका अचानक उस तार को खींच लिया जहां से वो बंद था, जिससे पिंजड़ा का दरवाजा खुलता था। मतलब कि जो पिंजड़ा का दरवाजा खुलता था, वो तार अचानक बिल्ली के उस पर हाथ से वो लग गया। और देख लेते इसमें, दोबारा फिर बंद करने पर बाहर से उसे आने के लिए पहले से कम समय में सफलता मिल गई। मतलब ऐसा है, पहली बार प्रयास किया, बिल्ली ने बहुत समय लगाया, बहुत प्रयत्न किए, तब उसका हाथ उस पर गया और उन्होंने खोल लिया दरवाज़ा। लेकिन जब दोबारा थंडाई जी ने उसको बंद किया, तो फर्स्ट टाइम के अपेक्षा जो सेकेंड टाइम उसको बहुत ही कम समय लगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा ज्ञात हो चुका था कि यहाँ पे पंज रखने से ये खुलता है और हमको भोजन मिल जाता है। और ठंडाई ने फिर तीसरा और चौथा भी प्रयास किया, दोनों में कम प्रयत्न में सफलता मिल गई। ठीक है, मतलब उसके बाद ठंडाई महोदय ने दूसरा तीसरा प्रयास किया, और उसके बाद उसको क्या, बिल्ली को सफलता बहुत ही कम समय में धीरे धीरे मिलती चली गई। और एक परिस्थिति ऐसी आई, ठीक है, जब एक बार में ही बिल्ली ने क्या किया, उस दरवाजे को खोलकर बाहर आ गई। ठीक है, बार बार करने से एक प्रयत्न ऐसा आया कि बार बार अभ्यास करने से वो चीज उसको ज्ञात हो गया कि यहाँ पंच मारने से दरवाजा खुल जाएगा। तो ऐसा करके वो एक समय ऐसा आया कि वो फर्स्ट टाइम ही बाहर आ गई। और देखो तो इसमें, इसी प्रकार मैकडूगल मनोवैज्ञानिक ने भी कई प्रयोग किया और यह सिद्ध कर दिया कि पशु या मनुष्य जितनी बार प्रयत्न करता है, उतना या उतनी ही उसकी भूल कम होती है। ठीक है, जो मैकडूगल मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने भी इस बात पे यह सिद्ध जाहिर किया कि पशु हो या मनुष्य हो, वो जितनी बार प्रयत्न करता है, उतने ही उसके क्या, जो उसकी भूल है वो कम होती जाती है। ठीक है, और वह सफल क्रिया करना सीख लेता है, और एक समय ऐसे आता है कि वो फर्स्ट प्रयास में ही उसको कर लेता है। प्रयास व त्रुटि का शिक्षा में महत्व क्या है। ठीक, जो ठंडाई ने प्रयास व त्रुटि का जो सिद्धांत दिया था, उसका शिक्षा जगत में महत्व क्या है। चलिए जो पहला पॉइंट देख लेते हैं, इस विधि से सीखने से सीखने की क्रिया सरल हो जाती है। ठीक है, मतलब कि इस जो विधि है प्रयास और त्रुटि का, इसे सीखने से सीखने की क्रिया क्या होती है, सरल हो जाती है। और सेकेंड हम लोग देख लेते हैं, यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। मतलब यह सिद्धांत किसी भी बच्चों को या व्यक्ति को स्वयं खुद से करके सीखने पर बल देता है, मतलब कि प्रयास कराता है, जो कि आधुनिक समय में बहुत उपयोगी है। जो कि इस टाइम वर्तमान समय यह जो शिक्षा प्रणाली है, करके सीखना बहुत ही उपयोगी है। यह सिद्धांत बड़े तथा मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, यह सिद्धांत जो बड़े या तथा जो मंद बुद्धि के बालक हैं, उनके लिए क्या है, बहुत ही उपयोगी साबित होती है। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा में शुद्ध उच्चारण वह इसी विधि से सीखता है। ठीक है, जो भाषा है कि कोई भी लैंग्वेज हो, बच्चा जो शुद्ध उच्चारण करता है, इसी तरीके से वो सीखता है। पहले क्या करता है, प्रयास करता है, फिर वो गलती करता है, फिर प्रयास करता है, गलती करता है, एक समय ऐसा आता है कि वो उसमें निपुण हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लाइन, इसमें क्या दिया कि इस विधि से अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता का विकास करता है। ठीक है, इस विधि से वो ऐसे बार बार उसको प्रयास करेगा, ठीक सीखेगा, तो उसको क्या अनुभव प्राप्त होगा। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉइंट, इस सिद्धांत से धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास होता है। जो आपका प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है, इससे क्या होता है, उस बच्चे के अंदर क्या धैर्य होता है और परिश्रम होता है। मतलब वो धैर्य भी रखता है, साथ साथ वो परिश्रम भी करता है कि जब तक उसको पा ना ले अपने उद्दीपक को। जैसे में हम लोग देखेंगे दोस्तों, साइकिल चलाना, गणित के प्रश्न हल करना, कलाकृतियों बनाना आदि सभी इस सिद्धांत का विशेष महत्व है। ठीक है, इस सिद्धांत में कुछ एग्जाम्पल दिए थे, जैसे क्या होता है, साइकिल चलाना, या जो गणित के प्रश्न उसको हल करना, जो कलाकृतियां हैं उसको बनाना, आदि सभी इस सिद्धांत का जो क्या है, विशेष महत्व रखते हैं। अब नेक्स्ट लाइन देखेंगे हम लोग,
हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों में इस सिद्धांत का बहुत से अधिक उपयोग करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इसको उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में हर एक व्यक्ति इस सिद्धांत को। अब चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पावलोव। ठीक है, पावलोव का जो संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इनका दोस्तों कहीं कहीं आपका पावलोव देखने को मिलेगा, कहीं कहीं भी इनका पावलोव देखने को मिलेगा। ठीक है, ये दोनों नाम कहीं कहीं मिलता है देखने को। इनकी परिभाषा देख लेते हैं। अधिगम के इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो रूसी मनोवैज्ञानिक है आई पावलोव ने किया था। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले उद्दीपक और अनुक्रिया के संबंध को अनुबंध द्वारा व्यक्त किया था। जो पावलोव थे इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो उद्दीपक है, ठीक है, जो उसका भोजन है, और जो अनुक्रिया है, इन दोनों का जो संबंध है उसको क्या बोलता है, अनुबंध किया था। अनुबंध द्वारा व्यक्त किया, मतलब दोनों को मिलाकर अनुबंध द्वारा उसको व्यक्त किया था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पावलोव का प्रयोग। ठीक है, पावलोव ने पशुओं पर कई प्रयोग किए। इनका जो प्रसिद्ध प्रयोग कुत्ते पर किया था। ठीक है, पावलोव ने बहुत सारे पशुओं पर अपना प्रयोग किया, लेकिन इनका जो सफल हुआ, सबसे ज्यादा प्रचलित था, वो कुत्ते पर। कुत्ते को एक निश्चित समय पर भोजन दिया जाता था। कुत्ता था, उसको एक निश्चित समय पर भोजन दिया जाता था। जैसे मान लीजिए अगर दिन का 12 बजे है तो उसको डेली उस 12 बजे भोजन दिया जाता था। भोजन देखकर ही उसकी लार टपकने लगती थी। उस भोजन को देखकर उस कुत्ते क्या लार टपकने लगती थी। कुछ दिनों के बाद भोजन देने से पहले घंटी बजाई गई। ठीक है, मान लीजिए 12 बजे उसको भोजन दिया जाता था, कुछ दिन उसको भोजन दिया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको क्या किया, जो 12 बजे भोजन दिया जाता था उसमें मान लीजिए कि 12 बजे भोजन देने से पहले वो घंटी बजाई गई। ठीक है, उन्होंने स्वाभाविक उद्दीपक भोजन की घंटी बजने के कृत्रिम उद्दीपक से जोड़ दिया। जो स्वाभाविक उद्दीपन था भोजन, उसका किससे इन्होंने ज्वाइन कर दिया, जो कृत्रिम उद्दीपक उससे जोड़ दिया, मतलब भोजन के साथ घंटी को। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने 12 बजे घंटी बजाते थे और 12 बजे उस कुत्ते को भोजन देते थे, और कुत्ता क्या करता था, वो लार टपकाने लगता था। इसके फलस्वरूप कुत्ता क्या लार टपकाता था। इसके बाद उन्होंने कुत्तन को भोजन न देकर केवल घंटी बजाई। मतलब कि कुछ समय बाद क्या किया, जब 12 बजे भोजन देते थे, घंटी बजाते थे, लेकिन 12 बजे उन्होंने क्या घंटी बजाई, सिर्फ उसको भोजन नहीं दिया। लेकिन इस क्रिया में वो कुत्ता क्या करे, चलो देख लेते हैं। घंटी की आवाज़ सुनते ही बिना भोजन देखे कुत्ता ने स्वाभाविक प्रतिक्रिया लार जो क्या वो टपकाना शुरू कर दिया। ठीक है, वो 12 बजे क्योंकि उसको एक साथ जोड़ दिया गया था, इसीलिए कुत्ते को ये आभास हो गया था जब घंटी बजेगी तब उसको भोजन मिलेगा। वो घंटी की आवाज़ सुन के लार टपकाना शुरू कर दिया था। इस प्रकार अस्वाभाविक या कृत्रिम उद्दीपक घंटी के प्रति भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया लार बहने में परस्पर संबंध स्थापित हो गया। ये क्या कहला दोस्तों, ये संबंध प्रतिक्रिया कहलाती है। चलिए दोस्तों और देख लेते हैं इसमें। देखिए इसका इसमें डिटेल पूरा दिया है। सबसे पहले उस कुत्ते को मान लीजिए 12 बजे का मैंने टाइम दिया था, सबसे पहले भोजन दिया गया। भोजन क्या था, यह स्वाभाविक उद्दीपन था, और भोजन को देखकर कुत्ते ने लार निकाला या टपकाया, यह भी क्या था, यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया था। फिर सेकेंड स्टेप में भोजन दिया गया और साथ में उसके साथ क्या कर घंटी बजाई गई। भोजन क्या था आपका, स्वाभाविक उद्दीपन था, लेकिन जो आपकी घंटी थी क्या थी, वो कृत्रिम उद्दीपन था, लेकिन वो भी लार टपकाना शुरू कर दिया स्वाभाविक प्रतिक्रिया से। लेकिन जब कुछ समय बाद कुत्ते को ज्ञात हो गया था कि जब घंटी बजेगी तो हमें भोजन मिलेगा, तो कुछ दिनों बाद उसको बस घंटी का आवाज़ सुनाई दिया, लेकिन उसके सामने भोजन नहीं रखा गया था। फिर भी वो लार निकाला या निकलना प्रारंभ कर दिया। ये इसकी क्या हुई है, इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई। लेकिन देखिए एक कृत्रिम उद्दीपन से क्या है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया, यही दोस्तों आपके पावलोव महोदय दिखाना चाहते थे। चलिए इस संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। पहला है, यह सीखने की क्या है, स्वाभाविक विधि है। इसकी सहायता से बुरी आदतों और भय संबंधी रोगों का उपचार कर सकते हैं। इस विधि की सहायता से जो बुरी आदत है बच्चों में या जो भय संबंधी जो रोग हैं उसका उपचार कर सकते हैं। इससे अच्छे आचरण व अनुशासन की भावना का विकास होता है। इस विधि से अच्छे आचरण व अनुशासन की भावना का क्या होता है, विकास होता है। अनुकूल कार्य करवाने में इस सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए। जो अनुकूल कार्य है उसको करवाने के लिए इस सिद्धांत का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। आपका नेक्स्ट है, यह सिद्धांत बालकों के सामाजिकरण
करने व वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सहायक। ठीक है, जो यह सिद्धांत है इसमें क्या है, यह सिद्धांत जो बालकों के सामाजिकरण करने में और वातावरण से क्या वो संबंध क्या है सामंजस्य बनाने के लिए सहायक साबित हुआ या होता है। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत उन विषयों की शिक्षा में उपयोगी है जिनमें चिंतन की आवश्यकता होती, जैसे सुलेख, अक्षर विन्यास आदि। ठीक है, ये जो विधि है यह उन शिक्षा में उपयोगी है जिसमें क्या चिंतन का कार्य किया जाता है, जैसे दोस्तों सुलेख तैयार करना या अक्षर विन्यास आदि बनाना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इस प्रकार संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत को ध्यान में रखकर अध्यापक शिक्षण कार्य करे। ठीक, इसमें बताया जा रहा है कि ये जो संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है इसको ध्यान में रखकर एक अध्यापक क्या अपना अध्यापन का कार्य पूरा करे तो अपने विषयगत में जो कठिनाइयाँ उसको आती हैं वो दूर कर सकेगा। और देख लेते हैं दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।